हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन और इसके साथ साथ फोटोकॉपी वाले ऑप्शंस के लिए। ओके, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा अबाउट दीज थिंग्स, बट सॉरी, अगर आप 12th में हैं तो आपको आइडिया होगा, है ना। 10th में तो अभी फर्स्ट बोर्ड है, तो 10th क्लास वालों के लिए मेन चीज बताऊंगी, 12th वालों के लिए भी बताऊंगी, क्योंकि उनमें भी इतना चीज नहीं होती है, इतना दिमाग नहीं है कि हाँ वो चीज उनको पता हो कि इसमें क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान से चीजों को सुनना, वीडियो विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आप लास्ट तक टिक जाते हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, ओके। और अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो और ही अच्छी चीज हो जाएगी। बट आई नो आप जो वीडियोस देख रहे होगे उन्होंने तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। स्टिल इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सबसे फर्स्ट चीज देखो, रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन, फोटोकॉपी के ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं। आप 10th क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो, दोनों को ये ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट HBSE, सो रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन होता है। इफ आई टॉक अबाउट CBSE, तो वहाँ पे फोटोकॉपी, रीचेकिंग, देन रिवैल्यूएशन, इस प्रोसेस में रहते हैं, ठीक है। दोनों के साथ साथ बताती चलूंगी, तो ध्यान से सुनना। CBSE बोर्ड का अगर मैं बात करूं तो CBSE के अंदर आप लोगों को एग्जाम्स के कुछ ही दिन बाद फॉर्म्स निकल जाते हैं। जब फॉर्म्स आउट होते हैं तो एक प्रोसेस रहती है और एक टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप लोगों को दिया जाता है। जैसे कि मान लो 20 को रिजल्ट आ गया, 25 से फॉर्म निकलेंगे, 25 और 26 की डेट जो है वो फोटोकॉपी के लिए होगी, 27 से 28 या 29 तक की डेट रीचेकिंग के लिए होगी, फिर उसके बाद में 30, 31 या 1 तारीख तक की जो डेट है फिर वो आप लोगों की किसके लिए होगी, नॉर्मल रिवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। तो आई होप इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस तरीके की ही प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलती है। बट इफ आई टॉक अबाउट HBSE स्टूडेंट्स, तो HBSE में क्या डिफरेंट रहता है मैम, क्या CBSE जैसा ही रहता है ये? सो इफ वी टॉक अबाउट HBSE स्टूडेंट्स, HBSE में क्या रहता है ना, उनके में एक ही प्रोसेस रहती है, या तो आप रीचेकिंग करवा लो या आप रीवैल्यूएशन करवा लो, ठीक है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स और इफ यू वांट टू गेन मोर मार्क्स, अगर आपको लगता है हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया था बट स्टिल हमें अच्छे नंबर नहीं दिए गए, सो उस सिचुएशन में यू कैन गो फॉर द वे ऑफ रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन। ये दोनों बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मेन दिमाग में बात ये आती है, देखो CBSE का जो है ना चक्कर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। इनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे फोटोकॉपी के लिए एक डेट निकलती है, जैसे 25 को डेट निकली, ठीक है, 25 से 27 तक का टाइम होगा आपको फॉर्म भरने का कि आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। अगर फोटोकॉपी नहीं मंगवाते हो तो रीचेकिंग के लिए निकलता है, फिर रीचेकिंग के बाद रिवैल्यूएशन के लिए निकलता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहती है कि अगर आपने प्रोसेस टाइम टू टाइम नहीं की, जैसे एक फॉर्म आपने नहीं भरा तो आप दूसरा भी नहीं भर सकते, इस तरीके का थोड़ा सा पंगा रहता है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है एट द टाइम ऑफ रिजल्ट व्हेन यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ओके, या फिर सेटिस्फाइंग मार्क्स आपको अगर नहीं मिले हैं। उसके अलावा में अगर हम HBSE की बात करें तो HBSE के अंदर अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो सडनली ये लोग इमीडिएटली 4 से 5 या 6 दिन के बाद, मैक्सिमम 1 वीक के बाद आपके फॉर्म्स निकल जाते हैं रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए। सो यू कैन गो फॉर रीचेकिंग आइदर रिवैल्यूएशन, कोई भी एक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत क्या आती है, बच्चों के दिमाग में ये नहीं घुसता कि मैम रीचेकिंग सही है, रिवैल्यूएशन सही है, या फिर CBSE वाले फोटोकॉपी में थोड़ा टकरा जाते हैं कि फोटोकॉपी में मैम मंगवाई तो है बट हमें लग नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है। तो देखो बहुत सारे बच्चे फोटोकॉपी में भी पास हो जाते हैं, देखते हैं वो लोग और किस तरीके से शीट चेक की गई है, कुछ उन्हें खामियां दिखती हैं तो वो रीचेकिंग के लिए भी जाते हैं, ओके। और अगर मैं बात करूँ HBSE के लिए कि हाँ भाई रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए आप लोग जाते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मली बच्चे रीचेकिंग का फॉर्म भी भरते हैं, रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी भरते हैं, डेफिनेटली पास भी होते हैं। तो होप मत लूज करना, ठीक है, कि यार अब कंपार्टमेंट आ गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, डेफिनेटली होता है। और बच्चों के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, बच्चे पास आउट भी होते हैं, मार्क्स भी बढ़ते हैं। अभी आई थिंक कल या परसों में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि 13, 14 या 15 नंबर मिले और अच्छे नंबर 50+ मार्क्स उसके हो गए। और ऐसे कल भी एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था, तो आप उनको देखना, मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं। बट ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट को नेगेटिव ही बना लोगे सो यू कांट चेंज, ओके। आप उसको ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ आप खुद ही हो, आपकी खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने माइंड को कैसे लेकर जाते हो। अगर नेगेटिव लेकर जाओगे तो कोई दुनिया का इंसान आपको पॉजिटिव नहीं कर सकता, अगर पॉजिटिव लेके जाओगे तो कोई दुनिया का इंसान कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मोमेंट या कोई भी प्रॉब्लम आपको नेगेटिव नहीं कर सकती। सो ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर माइंडसेट एंड ऑन योर एनवायरनमेंट और विद ऑन योर कंपनी, कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, हर वीडियो में बोलती हूँ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, कोशिश करनी है कि एक नेचुरल पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो आपके आसपास। सेल्फिश लोग,
और इमेच्योर लोग या फिर नेगेटिव लोग, डिप्रेसिव फीलिंग्स देने वाले लोग, इनसे दूर रहना जितना हो सकता है, वरना बहुत दिमाग खराब होता है आगे जाके। अभी तो तुम लोगों को ये चीज़ आई थिंक नहीं समझ आ रही होंगी, बट व्हेन यू विल कम एट माय एज तो उस टाइम पर आप लोगों को पता लग जाएगा। ओके, कि हाँ ये चीज़ बोला करती थी, एक हमारी मैम थी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का रहता है। रीचेकिंग का फॉर्म थोड़ा सस्ता होता है कंपैरिजन टू रीवैल्यूएशन, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि चीज़ों को आप अच्छे से समझो। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। कोई डाउट हो कमेंट करना, इंस्टा पर मैसेज करना। अगर कोई जेन्युइनली डाउट होता है, ओनली इन दैट कंडीशन यू विल डू मैसेज ऑन इंस्टा, अदरवाइज यू कांट डू मैसेज। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।